दोस्तों नमस्कार। आज हर व्यक्ति चर्चा में रहना चाहता है, चाहे वो सत्ता में बैठे हुए मंत्रियों का मामला हो और चाहे किसी भी प्रदेश के मुख्यमंत्री का मामला हो, उसकी कैबिनेट के किसी मंत्री, एमपी, एमएलए का मामला हो। हर व्यक्ति चाहता है कि उसके नाम की चर्चा हो। और आज E20 को लेकर के जो पेट्रोल में E20 मिलाया जा रहा है, उसकी चर्चा हर व्यक्ति के जहन में है और हर व्यक्ति चिंतित भी है, क्योंकि किसी ना किसी के पास चाहे गाड़ी है, चाहे मोटरसाइकिल है, चाहे स्कूटी है, कुछ ना कुछ व्हीकल जरूर है। और ये सीधे तौर से हमारे जीवन से जुड़ा हुआ है, हमारी आर्थिक स्थिति को प्रभावित करता है। किसी भी सरकार ने किसी को भी गिफ्ट तो नहीं दी, चाहे वो गाड़ी है चाहे बाइक है, कोई भी व्हीकल गिफ्ट नहीं दिया, किसी भी प्रकार का बेनिफिट नहीं दिया। जब गाड़ी का ओनर कोई भी गाड़ी खरीदता है, वो 15 साल का टैक्स देता है। उसके बाद गाड़ी को बाहर एजेंसी के लाने के बाद वो जब सड़क पर चलता है तो वो टोल टैक्स देता है। इसके साथ साथ जितना भी पेट्रोल वो अपनी गाड़ी में भरवाता है, रोड टैक्स के नाम पर भी टैक्स देता है। और पेट्रोल डीजल पर कितना टैक्स सरकार वसूलती है ये बताने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन आज की डेट में जो हाहाकार मचा हुआ है कि E20 का असली विलेन अगर कोई है तो वो है नितिन गडकरी, जबकि वो पेट्रोलियम मिनिस्टर नहीं है। हर व्यक्ति ये कह रहा है कि उसने एथेनॉल की फैक्ट्री लगवाई अपने बेटों की और वो करोड़ों में खेल रहे हैं। पता नहीं उनकी इन्वेस्टमेंट 10 करोड़ की थी या 13 करोड़ की थी, लेकिन आज वो हजारों करोड़ के मालिक बताए जाते हैं। ये तो पूरा डाटा रिसर्च के बाद या उनकी जो डिक्लेरेशन है उससे पता लगेगा या सरकार के पास है। लेकिन क्या नितिन गडकरी ही असली विलेन है आपकी गाड़ी को खराब करने के लिए? मेरा यह मानना है कि ये अर्ध सत्य है। अर्ध सत्य ये इसलिए है कि इसकी वकालत और इसको लागू करवाने में नितिन गडकरी का बहुत बड़ा योगदान है। और अब वो दावा ये कर रहे हैं कि पेट्रोल में तो इथेनॉल हमने मिला दिया, डीजल में क्योंकि इथेनॉल नहीं मिलाया जा सकता इसलिए दूसरा प्रोडक्ट उसमें मिलाने की तैयारी है। यानी आपकी डीजल की गाड़ियां भी कबाड़ होने वाली है, ऐसा अंदेशा देश के लोग जता रहे हैं। भाई इथेनॉल आप लेकर के आ रहे, E20 ला रहे हैं या E30 ला रहे हैं या E50 ला रहे हैं, आप ले आइए, कौन रोक रहा है। लेकिन वहां लोगों को ऑप्शन तो दीजिए। जो सिंपल पेट्रोल भरवाना चाहे वो सिंपल पेट्रोल भरवा ले, E20 भरवाना चाहे E20 भरवा ले, E50 भरवाना चाहे E50 भरवा ले, आपके पूरे इथेनॉल से टैंकी भरवा ले, किसी को कोई ऐतराज नहीं है। लेकिन क्या ये फैसला अकेले नितिन गडकरी ले सकते हैं? हर व्यक्ति तो नितिन गडकरी को विलेन बता रहा है और हालांकि हम भी ये मानते थे, लेकिन बैठे बैठे दिमाग में आया कि चाहे सिपाही को अपॉइंटमेंट लेटर देना हो तो चौकीदार देगा, किसी ट्रेन को हरी झंडी दिखानी हो तो चौकीदार दिखाएगा, राम मंदिर का उद्घाटन हो तो चौकीदार उद्घाटन करेगा, उसका ट्रस्ट बनाने का मामला हो तो चौकीदार बनाएगा, उसमें ट्रस्ट में अपॉइंटमेंट किस किस की करनी है तो चौकीदार करेगा। सारे काम चौकीदार ही तो कर रहा है और मन की बात भी चौकीदार करेगा। इवन के देश में किसी भी जगह पत्ता नहीं हिल सकता बिना चौकीदार की सहमति के। तब फिर E20 पेट्रोल देने का फैसला नितिन गडकरी का नहीं हो सकता, ये फैसला चौकीदार का है। इसलिए जो व्यक्ति ये कहता है कि केवल नितिन गडकरी दोषी है, नितिन गडकरी दोषी हो सकते हैं लेकिन 100% नहीं, 100% अगर कोई दोषी है तो वो चौकीदार है। अब चौकीदार बोलेंगे नहीं, E20 पर एक शब्द नहीं बोलेंगे, क्योंकि इनको पता है कि जो बदनाम हो रहा है उसे बदनाम होने दीजिए। तुम पतली गली से साफ सुथरे तरीके से निकल जाइए। राम मंदिर में चोरी हो रही है, एक शब्द नहीं बोलेंगे और कहेंगे कि जो दोषी हैं, बाद में जो मोहरे पकड़े गए हैं उन मोहरों को एक दो को सजा थोड़ी मोटी दिलवा देंगे, अदरवाइज FIR तक दर्ज नहीं होती।
चंपत राय को महान देशभक्त बता देंगे। चंपत राय की अपॉइंटमेंट किसने की थी, सबसे बड़ा सवाल यह है। और बोलेंगे नहीं, जब लखनऊ में कितने बच्चों की, मैं ये कहूंगा कि वो जलकर नहीं मरे बल्कि हत्या कर दी गई, उस पर एक शब्द तक नहीं बोला। 3 भारतीय नागरिकों की हत्या कर दी अमेरिका ने, एक शब्द तक नहीं बोला। नीट एग्जाम कितनी बार लीक हो चुका है और कितने बच्चों ने अपनी जान दे दी, एक शब्द तक नहीं बोला। 750 किसानों ने अपनी शहादत दे दी, एक शब्द तक नहीं बोला। और बोला तो केवल ये कि क्या मेरे लिए मरे थे वो किसान। इसलिए अगर आप ये समझते हैं कि केवल और केवल नितिन गडकरी ही E20 के लिए दोषी हैं, तब आप भी पुनर्विचार कर लीजिए, क्योंकि चौकीदार ही असली जिम्मेदार है। अगर आपकी गाड़ी खराब होती है तो सीधे चौकीदार को टैग कीजिए, चौकीदार से पूछिए कि इसका जिम्मेदार कौन है, क्योंकि किसी को भी मजबूर नहीं किया जा सकता। लेकिन यहां ये ऐसी सरकार है, ये किसानों के ऊपर काला कानून थोप देती है। ये E20 बिना पूछे ग्राहकों से, बिना जानकारी लिए, बिना एक्सपेरिमेंट किए E20 थोप देती है। और सुप्रीम कोर्ट में ये कहते हैं कि हमारा तो ट्रायल चल रहा है, और वो 1 साल के बाद इसका रिजल्ट आएगा। और ट्रायल किस पर चल रहा है? ये आपकी गाड़ियों पर, हमारी गाड़ियों पर, हमारे व्हीकल पर चल रहा है। ट्रायल कीजिए भाई, ट्रायल कीजिए, अपनी गाड़ियों पर कीजिए, अंधभक्तों के व्हीकल पर कीजिए, और कम से कम 10, 20, 50, 100, 1000, 2000 पर ट्रायल कर लीजिए। लेकिन आम जनता को मारने का ठेका लगता है लोगों ने ही आपको दे रखा है। बॉम्बे हाई कोर्ट का जो फैसला आया वो रोंगटे खड़े कर देने वाला सत्य है। हर व्यक्ति मानता है, लेकिन बोलने की हिम्मत जज ने की है, उनको हम सैल्यूट करते हैं। क्या ऐसी हिम्मत अन्य जज दिखा सकते हैं? और कितने जज बचे हुए हैं, कितने पत्रकार बचे हुए हैं, कितने शेर बचे हुए हैं, सोचना इस बात पर जरूरी है और उनको बचाना जरूरी है। अदरवाइज तो अगर आप सरकार से सवाल पूछेंगे, मंदिर चोरी की बात पूछेंगे, तो कहेंगे कि ये हिंदुओं का, जैसे ये हिंदुओं के ठेकेदार हैं। सरकार से सवाल पूछोगे तो कांग्रेस से जोड़ देंगे। पाकिस्तान जाने की बात करें, जबकि इनके बाप की जमीन नहीं है। ये हर भारतवासियों का देश है। यहां हर वो व्यक्ति रह सकता है जो यहां पर पैदा हुआ है, चाहे वो किसी भी धर्म का वासी हो। जय हिंद, वंदे मातरम।